11th के मैथमेटिक्स में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सेट्स। पहला चैप्टर आपका चल रहा था समुच्चय के बारे में। किसके बारे में? समुच्चय के बारे में। चैप्टर्स जो आपका पहला चल रहा था वो सेट्स। सेट्स कहने का मतलब समुच्चय। इसका लगभग 2-3 लेक्चर हो चुका है। इसमें हम लोग सीख चुके हैं कि समुच्चय किसको कहते हैं, समुच्चय को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है, समुच्चय को किस किस रूपों में लिखा जा सकता है, कितने प्रकार के सेट्स होते हैं, सबसेट्स क्या है, सुपर सेट्स क्या है, रियल सबसेट्स क्या है, यूनिवर्सल सेट्स है ना, पावर सेट, ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। क्लियर? ये सब जो भी हम लोग पढ़े थे वो सेट का बेसिक चीज था। क्या था? बेसिक। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं, समुच्चयों पर संक्रियाएं। ठीक है ना? अच्छा ये बताइए, आप लोग ऑपरेशंस पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। कितने मैथमेटिक्स में फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं? बोलिए, कोई बच्चे जानते हैं तो? मैथमेटिक्स में कितने फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं? 4। कौन कौन? बहुत बढ़िया। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड क्या? डिवीजन। अरे कुछ नहीं है, हम लोग बचपन में जो पढ़ते हैं जोड़, घटाव, गुना और क्या? भागा। इसको ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। यहाँ मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस का मतलब यही होता है। बायोलॉजी वाला नहीं है ऑपरेशन मतलब चीर फाड़ है, मेडिकल टर्म नहीं है। ऑपरेशंस का मतलब होता है फंडामेंटल ऑपरेशंस, है ना। आगे चल के हम लोग 12th क्लास में बाइनरी ऑपरेशंस में हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि 4 को फंडामेंटल ऑपरेशंस है, कौन कौन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है ना। 2 संख्याओं के बीच एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। ठीक उसी प्रकार से है ना, सेट्स में भी 4 प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। अब कौन कौन ऑपरेशंस होते हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हेडिंग लगाइए आप लोग, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हिंदी में इसको बोलेंगे समुच्चयों, हिंदी में इसको बोलेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर क्या? संक्रियाएं। ठीक है, ऑपरेशंस को हिंदी में बोलते हैं संक्रियाएं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे देयर आर 4 ऑपरेशंस। कितना? 4। देयर आर 4 ऑपरेशंस, देयर आर 4 ऑपरेशंस ऑन क्या? सेट्स। मतलब हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं कि समुच्चयों पर, समुच्चयों पर कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। समुच्चयों पर 4 प्रकार की संक्रियाएं, समुच्चयों पर 4 प्रकार की संक्रियाएं होती है। कौन कौन संक्रिया भाई? अब यहां पर नाम क्या है देखो। जैसे कैसे मैं बोला कि मैथमेटिक्स में 4 प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, जोड़, घटाव, गुना और क्या? भाग। ठीक उसी प्रकार से सेट्स में भी 4 प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशंस का यह नाम है यूनियन ऑफ सेट्स। पहला ऑपरेशंस का क्या नाम है? यूनियन ऑफ सेट्स। ध्यान दीजिए, यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स मतलब हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं समुच्चयों, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। यूनियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। दूसरा इंटरसेक्शन, दूसरा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। दूसरा ऑपरेशंस का क्या नाम है? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। ठीक है। और तीसरा ऑपरेशंस का नाम है डिफरेंस। क्या है बाबू? डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर, ये डिफरेंस। ठीक है। और चौथा ऑपरेशंस का नाम है कंप्लीमेंट। क्या नाम है?
कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का पूरक, समुच्चयों का पूरक, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। यही 4 प्रकार के ऑपरेशंस किसी भी सेट में होता है। सेट्स में कितने प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? पहला का नाम क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। दूसरा ऑपरेशन का नाम क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तीसरा ऑपरेशन का नाम क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। और चौथा ऑपरेशन का नाम है कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का पूरक। हम बारी बारी से इस चारों ऑपरेशंस की चर्चा करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि दो सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं, दो सेट का यूनियन निकालने पर क्या प्राप्त होता है, यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये चारों ऑपरेशंस को हम विस्तृत तरीका से चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए। कितने ऑपरेशंस होते हैं? 4। तो पूछेगा सेट्स में कितनी संक्रियाएं होती है, समुच्चय में कितनी संक्रियाएं होती है? तो 4। कौन कौन? एक समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तीसरा समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। और चौथा कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का पूरक। चलिए अब पहला की बारी है। सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे, सबसे पहला है ना यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। पहला ऑपरेशंस की हम लोग चर्चा करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। किसको कहते हैं समुच्चयों का सम्मिलन? देखो समझो ध्यान से। अतः इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देखो डिफिनेशन इसका लिख रहे हैं, ध्यान देना। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो समुच्चय हो, then the union of sets A and B is denoted by A union B, denoted by A union B, and is the set whose elements, इसका सदस्य, whose elements are the element of set A, either set A, element of either set A or set B or set A and B both, set A and B both, set A and B both, both मतलब दोनों। चलिए हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश देखकर डरना नहीं है, आसान है। आप देखिए ना, हमारे साथ साथ कीजिए, सब हम लिख देते। क्या लिखे? यूनियन ऑफ सेट, समुच्चयों का सम्मिलन। कहता इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देखो अगर ए और बी, देखो हिंदी करते जाते समझते जाना। अगर ए और बी दो समुच्चय हो, अगर ए और बी दो समुच्चय हो, तो समुच्चय ए और बी के सम्मिलन को, तो समुच्चय ए और बी के सम्मिलन को, समुच्चय ए और बी के सम्मिलन मतलब यूनियन को कैसे डिनोट करते हैं? ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी। जो यू तरफ साइन है उसको पढ़ेंगे ए। कैसे मान ले जाए, हम लोग इसको ए प्लस बी पढ़ते हैं, बोलो ना,
ये प्लस एक प्रकार का ऑपरेशन है, तो यहां पर हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। मतलब ए और बी के बीच कैसा ऑपरेशन लागू हो रहा है, यूनियन का। कैसा, सम्मिलन का। किसका, सम्मिलन, वही लिखे। अगर ए और बी दो समुच्च हो तो समुच्च ए और बी के सम्मिलन को ए यूनियन बी से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ए यूनियन बी से निरूपित करते हैं। तथा यह एक समुच्च होता है। तथा यह एक समुच्च होता है जिसका सदस्य यह एक समुच्च होता है जिसका सदस्य या तो समुच्च ए का सदस्य होता है, समुच्च ए का सदस्य होता है, समुच्च ए का सदस्य होता है, या समुच्च बी का सदस्य होता है, या समुच्च बी का सदस्य होता है, समुच्च बी का सदस्य होता है, या समुच्च ए और बी दोनों का सदस्य होता है, या समुच्च ए और बी दोनों का सदस्य होता है, दोनों का सदस्य। देखिए स्पष्ट डिफिनेशन में लिखे, एक बार लिखे डिफिनेशन अच्छे से और इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सरल भाषा में आपको ये डिफिनेशन लिखा गया है। यूनियन ऑफ सेट समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। लिखे हैं क्या, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो समुच्च हो, है ना, देन द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। तो समुच्च ए और बी के यूनियन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए यूनियन बी से। एंड इज द सेट, मतलब दो सेट का हम लोग यूनियन निकालते हैं तो एक सेट ही प्राप्त होता है, कोई दूसरा चीज प्राप्त नहीं होगा। क्या प्राप्त होगा, सेट। हुज एलिमेंट्स, जिसका सदस्य, आर द एलिमेंट ऑफ आइदर सेट ए, जिसका सदस्य या तो समुच्च ए का सदस्य होगा या बी का होगा या ए और बी दोनों का होगा। ए और बी, यूनियन का मतलब ही होता है सम्मिलन, मतलब उसमें दोनों सेट का एलिमेंट उपस्थित होना चाहिए, एक भी एलिमेंट छूटना। बात जैसे मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, एक ए यूनियन बी लिखो, तब हो गया। ये भी और ये भी टोटल एलिमेंट, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। चलिए अब इसी को मैथमेटिकली फॉर्म में हम लिखते हैं, अर्थात ये तो लैंग्वेज में बातें हुई, दैट इज, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ, दैट इज ए यूनियन बी बराबर, समझिएगा, ए यूनियन बी बराबर एक्स, ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट, जहां की एक्स या तो एलिमेंट ए का होगा और एक्स एलिमेंट होगा किसका, बी का, और किसका एलिमेंट होगा, बी का। ए यूनियन बी का मतलब यही होता है मैथमेटिकल फॉर्म, कि ए यूनियन बी का एलिमेंट एक्स होगा, जहां की एक्स या तो एलिमेंट ए का और एक्स एलिमेंट किसका, बी का। क्लियरली, क्लियरली मतलब स्पष्टता। अगर इफ, ध्यान देना इसी का सबसे ज्यादा यूज होगा, एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी का, एक्स एलिमेंट है किसका, ए यूनियन बी का, तो समझो एक्स या तो ए का सदस्य होगा और एक्स क्या होगा, बी का। मतलब ये कहीं है तो हम ये लिख सकते हैं और ये है तो ये लिख सकते। ये कौन सा साइन है, इंप्लाइड एट, पहले भी बताए थे। इस साइन का यूज कब करते हैं, जब स्टेटमेंट दोनों तरफ से सत्य हो। मतलब अगर एक्स एलिमेंट, ये किसका साइन है, एलिमेंट का, सदस्य का। अगर एक्स सदस्य है किसका, ए यूनियन बी का, तो एक्स या तो ए का सदस्य होगा या तो बी का। बट लेकिन इफ एक्स नोट एलिमेंट है ए यूनियन बी का, इसका मतलब एक्स अगर नहीं एलिमेंट है ए यूनियन बी का, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं एक्स ना ही एलिमेंट ए का होगा, एंड, और नहीं यहां पर एंड, एक्स ना ही एलिमेंट होगा किसका, मतलब एक्स, ये जोड़ देकर बोला जा रहा है। अगर एक्स ए यूनियन बी का सदस्य नहीं है, इसका तात्पर्य यह है
कि एक्स ना ही ए का सदस्य होगा और ना ही बी का, क्योंकि ए और बी दोनों में से किसी भी अगर एक का होता तो वो ए यूनियन बी में सम्मिलित जरूर होता। समझ गए ना? ये बात ध्यान रखिएगा। एंड करके लिखिए, थोड़ा अच्छा लगे, बट के जगह पर एंड लिखिए। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको भूलना नहीं है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। तीन एग्जाम्पल हम आपके सामने देंगे, तीनों एग्जाम्पल को गौर से देखिएगा। अब कहिए सर आप तीन एग्जाम्पल ही क्यों देंगे? तीन एग्जाम्पल इसलिए देंगे क्योंकि दो सेट में तीन ही कंडीशन उत्पन्न होता है, तीन से ज्यादा कंडीशन उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए अच्छे से ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं उदाहरण के तौर पे। सबसे पहला एग्जाम्पल में लेट यहां पर सेट ए बराबर, मैं यहां एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड बी बराबर, सेट बी बराबर एलिमेंट लेता हूं कितना है ना, 4 5 6 7 8, ऐसा ले सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? ए और बी दो सेट लिए, क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि ए यूनियन बी निकालें। क्या निकालें? ए यूनियन बी। अब अगर ए यूनियन बी निकालेंगे, ए का एलिमेंट कौन कौन है? 1 2 3 4 5, बोलो ना। और बीच में यूनियन का साइन देंगे, बी का एलिमेंट 4 5 6 7 कितना 8, सही है। देखो ध्यान से, मैं डिफिनेशन लिखाया कि ए यूनियन बी में ए का भी सदस्य होगा, बी का भी सदस्य होगा और ए और बी, मतलब यूनियन में एक भी एलिमेंट छूटना, सारा एलिमेंट ए और बी का लिख देंगे। तो चलो पहले ए का एलिमेंट लिखते हैं। क्या है ए का? 1 2 3 4 5 लिख दिए, ए का एलिमेंट लिख लिए। अब बारी किसकी है? बी का। जब बी का लिखने की बारी आई तो देखेंगे बी का एलिमेंट 4 5 6 7 8 है, तो 4 5 तो लिखा हुआ है। और किसी भी सेट में एक एलिमेंट को एक से अधिक बार नहीं लिख सकते, ये हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताए है ना। एनी एलिमेंट कैन नॉट बी रिटन मोर देन 1 टाइम्स इन ए सेट। किसी भी समुच्चय में कोई भी सदस्य को एक से अधिक बार नहीं लिख सकते। तो 4 5 जब लिखा गया तो और क्या बच गया? 6 7 कितना 8। कोई दिक्कत है? यूनियन निकालने आया सब लोगों को, एक भी एलिमेंट छूटना। आप लोग फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से बचपन में एलसीएम निकाले होंगे। एलसीएम में आप क्या करते थे? जैसे मैं अगर आपसे कोई एक छोटा सा एग्जांपल कि 8 और 12 का एलसीएम निकालें, ये 8 का 2 गुने 2 गुने 2, इसका 2 गुने 2 गुने 3, यस या नो? एलसीएम क्या होता था? पहले जो मिला वो लिख दिए और जो बचा वो भी लिख दिए, ये ना सेम कहानी। फैक्टर मेथड से जो दो संख्याओं का आप एलसीएम निकालते थे वही कहानी है। बात समझे? जो मिला वो तो लिखवे किए, जो बच गया वो भी लिखे। अब मान लो इन दोनों में क्या मिल रहा था? 4 5, उसको लिख दिए। सेट ए में क्या बचा? 1 2 3, बी में क्या बचा? 6 7, हो गया पूरा। कोई दिक्कत? मतलब आप समझ, जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं एलसीएम, ठीक है। मतलब इसमें एक भी एलिमेंट छूटना। अच्छा, इसका वेन डायग्राम कोई बनाएगा तो कैसा बनाएगा बताओ? वेन डायग्राम बनाएगा अगर वेन आरेख तो कैसा बनाएगा? इसमें दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है ना जी, बोलो ना, कॉमन एलिमेंट है ना। अच्छा, कॉमन एलिमेंट है, इसका वेन डायग्राम जब भी बनाओगे तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। ये ए हो गया और ये क्या? बी। बोलो, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। ए का एलिमेंट कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5, ए में दिख रहा है। जान के बीच में 4 5 को लिखे हैं ताकि वो बी का भी है। 4 5, ये 6 7 कितना 8। अब यहां पर कहेगा यूनियन कौन दिखा रहा है? ए यूनियन बी कौन दिखा रहा है? ये टोटल एलिमेंट, टोटल जितना छायांकित भाग ऐसे कर रहा है ना, ये सब किसको दिखा रहा है?
ए यूनियन बी को। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, हम इस डिफिनेशन को सही करना चाहते हैं। कुछ लोग को ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखे सर, एक्स अगर एलिमेंट होगा ए यूनियन बी का तो एक्स या तो ए का होगा या तो बी का होगा, और नहीं होगा तो ना तो ए का होगा ना तो बी का। अच्छा ये बताओ, यहाँ दो एलिमेंट है ए यूनियन बी का, है ना? अरे दो सदस्य है ए यूनियन बी का, तो दो या तो ए का होगा या तो बी का या दोनों का। तो दो यहाँ किसका है? ए का। यहाँ पर 6 एलिमेंट है ए यूनियन बी का, तो 6 या तो ए का होगा या तो बी का होगा या दोनों का होगा। यहाँ 6 किसका है? बी का। और यहाँ एलिमेंट है यूनियन बी का, और या तो ए का होगा या तो बी का या दोनों का, यहाँ दोनों का। स्पष्ट है? अच्छा ये बताओ, क्या 9 इसका एलिमेंट है? 9 ए यूनियन बी का एलिमेंट है? तो 9 ना तो ए का है और ना ही, क्योंकि दोनों में से किसी भी एक का होता तो वो ए यूनियन बी में सम्मिलित जरूर होता। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जरा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। 3 एग्जाम्पल लेंगे हम। कितना एग्जाम्पल लेंगे? 3 एग्जाम्पल। क्यों 3 एग्जाम्पल लेंगे उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखो एक सेट दूसरा हम लोग मान लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं यहां पर ए बराबर मानते 1 2 3 4 मान सकते हैं। एंड बी बराबर सेट मान लेते हैं कितना? बी बराबर 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब यहां पर हम लोग ए यूनियन बी निकालते। ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। कितना होगा? 1 2 3 4, अब बीच में यूनियन कितना? 5 6 7 8। यूनियन क्या बताए थे? इसमें ए और ए का भी सदस्य होता है और बी का भी, दोनों का भी। चलिए ए का सदस्य लिखते हैं कितना? 1 2 3 4 लिखा गया। बी का सदस्य अब लिखने की बारी है। तो बी का सदस्य कौन कौन है? 5 6 7 8। क्या लिख दिए? कोई दिक्कत है? इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? कोई विद्यार्थी हमको बताओ, इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? अलग अलग बनेगा? इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है भाई? तो यहां पर दिखाएंगे इसको ए और इन्हें दिखाएंगे ये ए हो जाएगा, ये बी। इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। 1 2 3 4, ये 5 6 7 कितना? 8। और अगर यूनियन दिखाने की बारी आएगी तो यहां पर दोनों को मिलाकर हम दिखाएंगे कि ये दिखा रहा है किसको? ए यूनियन बी को। बातें समझ में आ गई? एक और लेते हैं, एक और हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं समझिए। एग्जाम्पल तीसरा में हम लोग ऐसा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल थर्ड में लेट यहां पर ए बराबर मैं लेता हूं एलिमेंट 1 2 3, ठीक है, ज्यादा नहीं लेते। एंड बी बराबर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ले सकते हैं, बोलो ना। चलो अब यहां पर यूनियन निकालना चाहते हैं यहां पर, इसलिए ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी मतलब कितना? 1 2 3, बीच में यूनियन का साइन, बी कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। यस या नो? अब देखो यूनियन निकालने का कहानी क्या है कि 1 2 3 ए का लिख दिए। अब बी का एलिमेंट लिखना चाहेंगे तो बी का एलिमेंट में भी 1 2 3 है, उसको दोबारा लिखेंगे, बाकी जो बचेगा वही लिखेंगे 4 5 6 7 8। ये भी यूनियन आ गया। इसका वेन डायग्राम कैसा होगा बताइए? इसका वेन डायग्राम कैसा होगा? सिंपल बात बोलो ना, बी के अंदर में ये होगा, बी के पेट में ये होगा। क्या सही बोल रहे हैं? बी के अंदर ये होगा, मतलब इसका वेन डायग्राम ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा। ये सेट बी होगा, ये ए होगा। क्या सही मैं बोल रहा हूं? इसका एलिमेंट 1 2 3, बाकी ये 4 5 6 7 8। और यहां पर अच्छा ये बताओ, यहां पर ए यूनियन बी किसके बराबर आया? बी के बराबर आया। अरे ये बी के बराबर नहीं है। अगर यहां पर भी छायांकित भाग से भी अगर देखो, यहां से भी देखो, तो यहां पर ए यूनियन बी का मान किसके बराबर आया? ए यूनियन बी का मान किसके बराबर आया? बी के। किसके बराबर? तब तो नोट करके यहां पर एक पॉइंट लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है क्या? इफ ए इज द रियल सबसेट ऑफ बी। रियल सबसेट पढ़ाए थे। ये साइन किसका है?
कब रियल सबसेट होता था? ए बी का कब रियल सबसेट होता था? जब ए का टोटल एलिमेंट बी में होता था और बी में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ क्या क्या यहां सेम कंडीशन उत्पन्न हो रहा है? सोचिए, देखिए, ऐसे यस सर नहीं बोलिए। क्या ए का टोटल एलिमेंट बी में है, बी में एक्स्ट्रा है? तो मैंने निकाला जब ए यूनियन बी, तो क्या आया? बी आया। क्या आया? मतलब अगर इफ ए इज द रियल सबसेट ऑफ बी, देन हम लोग कह सकते हैं कि इसका ए यूनियन बी किसके बराबर? बी के बराबर। किसके बराबर? कोई दिक्कत? अब कोई बच्चा कहेगा आपने सर 3 एग्जाम्पल दिया। क्यों मैंने 3 एग्जाम्पल दिया? क्योंकि दो सेट में 3 ही कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। पहला कंडीशन ऐसा हो सकता है कि दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन हो। जैसे देखो, पहला मैंने जो एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल 1 से आते हैं। किससे आते हैं? एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 सेट पर विचार करो। क्या है एग्जाम्पल 1? बोलो। एग्जाम्पल 1 में क्या क्या दिख रहा तुमको? दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट था। कौन कॉमन एलिमेंट था? 4 5। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, सेट ए अलग, सेट बी। तीसरा एग्जाम्पल ऐसा लिया कि ए का टोटल एलिमेंट बी में हो। क्या इससे ज्यादा कंडीशन उत्पन्न हो सकती है दो सेट में? नेवर, कभी नहीं होगा। अगर और कोई कंडीशन उत्पन्न होगा तो हमको बताइए। दो सेट में 3 ही कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। या तो दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, और तीसरा एक का टोटल एलिमेंट दूसरे में मिल जाए। इससे ज्यादा और चौथा कोई कंडीशन दो सेट में उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए मैं 3 एग्जाम्पल दिया, तीनों प्रकार का एग्जाम्पल दिया, और तीनों प्रकार के एग्जाम्पल का ए यूनियन बी मैंने निकाल कर दिखाया। तो आशा करते हैं कि आपको ए यूनियन बी निकालने आ गया होगा। क्या सभी बच्चे सीख गए? एकदम आसान है। ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब सम्मिलन, मतलब एक भी एलिमेंट छूटना। नोट कर लीजिए भाई। उसके बाद अच्छे से समझते हुए नोट कीजिए। मैं एक चीज पूछूंगा अभी, यहीं से नोट करना है ना, एग्जाम्पल ही ना नोट करना है जी। चलिए नोट कीजिए।
क्या ऊपर करें इसको? 1 2 एग्जाम्पल लिखाया बढ़िया से। वेन डायग्राम भी बनाना है बगल में, वेन डायग्राम भी बना लेना है। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहते हैं आप लोगों से। सब लोग लिख लिए तब पूछेंगे, पहले लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखते हैं कौन बच्चा जवाब दे पाता है। मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिया, ठीक है। पहला कंडीशन ऐसा था कि दोनों में से कोई भी एलिमेंट, दोनों सेट में से कुछ एलिमेंट कॉमन था। पहला एग्जाम्पल यही था। दूसरा एग्जाम्पल में से, दूसरा एग्जाम्पल था कि दोनों सेट में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। तीसरा एग्जाम्पल, एक का टोटल एलिमेंट दूसरे में उपस्थित था। क्लियर? मतलब ए रियल सबसेट बी का कंडीशन। आप ये बताइए इन तीनों कंडीशन में से किस कंडीशंस में दो सेट के यूनियन में सदस्यों की संख्या महत्तम होगी? मेरा सवाल समझे? मेरा सवाल यह है, इस 3 कंडीशन में से किस कंडीशन में दो समुच्चय में सदस्यों की संख्या, दो समुच्चय के यूनियन में, मतलब ए यूनियन बी में सदस्यों की संख्या मैक्सिमम होगी? जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे मान लो एक बात कहेगा कि नंबर ऑफ ए बराबर 5 को एलिमेंट, नंबर ऑफ ए में क्या एलिमेंट और नंबर ऑफ बी में कितना एलिमेंट है? 10। एलिमेंट क्या है इससे हमको मतलब ये नहीं दिया हुआ है। देगा कि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि इफ एन ए बराबर 5 एन बी बराबर 10, मतलब ए में सदस्यों की संख्या 5 और बी में सदस्यों की संख्या 10 है। तो बताइए ए यूनियन बी में सदस्यों की महत्तम संख्या क्या होगी? मैक्सिमम संख्या क्या होगी? 10 होगी। है 15 होगा। कब होगा? जैसे ऐसा दे दे कि नंबर ऑफ ए बराबर 5, नंबर ऑफ बी बराबर, आप बोलेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में सदस्यों की संख्या महत्तम कितना होगी और मिनिमम कितना होगी? मिनिमम भी बताना। चलिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, मैक्सिमम कितना होगी? मैक्सिमम 15 और मिनिमम 5। और कोई बच्चे? ये बच्ची जवाब दी है मैक्सिमम 15 और मिनिमम 5। और बताइए। मैक्सिमम 10 वो कह रहा, मिनिमम मिनिमम 5। अच्छा, और कोई बच्चे? अच्छा, आप कैसे सोच के बताएं, जल्दी शाम को बताइए, कैसे सोच के बताएं कि मैक्सिमम 15 होगा?
हाँ, किस कंडीशन में मैक्सिमम आएगी? 3 कंडीशन बताए थे ना। 3 में एग्जाम्पल सेकंड में मैक्सिमम आएगा, एकदम सही है। मिनिमम में लेकिन आप गड़बड़ा गए। मिनिमम 10 होगा, मिनिमम 10 होगा। बैठिए, देखिए 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था, या पहला कंडीशन कहिए सेट का, कि दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन था। दूसरा क्या था? दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन। और तीसरा में एक का टोटल एलिमेंट दूसरे में था। आप सोचिए क्या हो सकता है। पहला में हम लोग अगर एलिमेंट ले ले 1 2 3 4 5, अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, इसमें ले लेंगे 1 2 3 4 5, इसमें ले लेंगे 6 7 8 9 10 11 15 तक ले सकते हैं, 10 को। ये 5 को अलग, ये 10 को अलग, यूनियन निकालेंगे तो कई आएगा? 15। मैक्सिमम आएगा 15। और वो कब आएगा, किस कंडीशन पे आएगा? जब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन। अब मिनिमम कब होगा? जब इसका टोटल एलिमेंट इसमें मिल जाए। जैसे इसमें ले ले 1 2 3 4 5, और इसमें ले ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ले सकते हैं। तीसरा कंडीशन, उसमें मिनिमम आएगा कितना? 10। इसका करेक्ट जवाब था इसका 15, और इसका कितना? इसका 15 और इसका कितना? 10। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये बात को ध्यान आपको देना चाहिए। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, बस जस्ट लाइक मैं आपको समझा दिया कि कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। क्वेश्चन इससे राइज कर सकता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है यूनियन का, है ना? तो लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। समुच्चयों के सम्मिलन, समुच्चयों के सम्मिलन, समुच्चयों के सम्मिलन, समुच्चयों के सम्मिलन का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों के सम्मिलन का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ क्या? सेट्स, समुच्चयों के सम्मिलन का गुण। क्लियर? देखिए, समुच्चयों के सम्मिलन का गुण, पहला प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स का पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? पहला प्रॉपर्टी कहता है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ।
मतलब दो समुच्चयों का सम्मिलन जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम पढ़े हैं बचपन में? कितने लोग क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ के बारे में जानते हैं? कोई जानते हैं? नाम सुने हैं? क्रम विनिमय नियम का नाम सुने हैं? बचपन में आप पढ़े होंगे जोड़ का, योग का क्रम विनिमय नियम और गुणा का क्रम विनिमय। योग का क्रम विनिमय नियम कहता था कि a प्लस बी का मान वही होगा जो b प्लस। गुणा का क्रम विनिमय नियम कहता था a गुने b का मान वही होगा जो b गुने। यस या नो? ठीक उसी प्रकार से a यूनियन b का मान वही होगा जो b यूनियन। मतलब कहता है कि दो समुच्चयों का सम्मिलन क्रम विनिमय नियम का पालन, क्रम विनिमय नियम का पालन। चलिए लिखिए, पहला लिख सकते हैं द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स फॉलो, फॉलो मतलब अनुसरण करना, फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, द यूनियन ऑफ टू सेट्स फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। मतलब कह सकते हैं दो समुच्चयों का सम्मिलन, हिंदी में जिनको लिखना लिखिए, दो समुच्चयों का सम्मिलन, दो समुच्चयों का सम्मिलन क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दो समुच्चयों का सम्मिलन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये तो बात थ्योरेटिकल हुई, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दैट इज, अर्थात दैट इज फॉर एनी टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो समुच्च ए और बी के लिए ए यूनियन बी का मान वही होगा जो बी यूनियन ए का, ए यूनियन बी का मान वही होगा जो बी यूनियन ए का। पहला प्रॉपर्टी, जैसे आप कहीं भी आप ए यूनियन बी निकालिए अथवा बी यूनियन ए निकालिए, दोनों बात क्या है? बराबर है, दोनों बात बराबर है। चलिए दूसरा, दूसरा कहता है, अच्छा एसोसिएटिव लॉ आप लोग पढ़े थे, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या है? बस पढ़े थे लेकिन याद नहीं है, खैर कोई बात नहीं। सहचर्य नियम जब भी लागू होता है तो तीन संख्याओं के बीच होता था। होता क्या था? जैसे योग का मान लो तीन गो ए बी सी को जोड़ना है, ध्यान दो, तो आप पहले ए प्लस बी को जोड़कर फिर सी को जोड़ो, या बी प्लस सी को जोड़कर ए को जोड़ो, दोनों बात क्या है? इसको बोलते थे योग का सहचर्य नियम। इसी प्रकार से होता था किसका? गुणा का। तो यही चीज यूनियन में भी होता है। मान लो तीन गो सेट का यूनियन निकालना है तो आप पहले ए और बी का यूनियन निकाल लो, एक सेट आएगा, आप फिर उसका सी के साथ यूनियन निकालो, या आप बी और सी का यूनियन निकाल कर ए के साथ निकालो, दोनों बात क्या होगा? सेम होगा। चलिए तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं द यूनियन ऑफ थ्री सेट्स, द यूनियन ऑफ थ्री सेट्स, द यूनियन ऑफ थ्री सेट्स follow, the union of three sets follow the associative law, associative law, associative law को बोलते हैं सहचर्य नियम। कौन सा नियम? सहचर्य नियम। तो तीन समुच्चयों का सम्मिलन, तीन समुच्चयों का सम्मिलन, तीन समुच्चयों का सम्मिलन सहचर्य नियम का, सहचर्य नियम का पालन, तीन समुच्चयों का सम्मिलन सहचर्य नियम का पालन करता है। तीन समुच्चयों का सम्मिलन सहचर्य नियम का पालन करता है। क्लियर है? अर्थात दैट इज अर्थात आप लोग कह सकते हैं, अर्थात आप लोग कह सकते हैं फॉर एनी थ्री सेट्स, फॉर एनी थ्री सेट्स, फॉर एनी थ्री सेट्स
ए बी एंड क्या सी, कोई भी तीन समुच्च ए बी सी के लिए आप ये बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी और यूनियन सी का मान बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन क्या सी के मान। ए यूनियन बी का मान यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन यूनियन सी के। क्लियर? चलिए तीसरा देखिए, द यूनियन ऑफ थ्री सेट्स फॉलो द क्या एसोसिएटिव लॉ। ये हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है, ध्यान से समझिएगा, फॉर एनी टू सेट्स मतलब कोई भी दो समुच्च ए एंड बी, कोई भी दो समुच्च ए और बी के लिए, हिंदी भी लिखे इसका, ये इतना समझ गया? और एनी टू सेट समझ गए ना? कोई भी दो समुच्च ए और, लो हिंदी में भी अगर लिखना लिख सकते हैं, कोई भी दो समुच्च ए और बी के लिए, कोई भी दो समुच्च ए और बी के लिए क्या वैलिड है, ध्यान दीजिए। कोई भी दो समुच्च ए और बी के लिए कहता ए सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का, एंड बी भी सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। बात समझ में आया? क्यों, ये बात सही लिखे या नहीं लिखे? अच्छा ये बताओ, ए का सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में होगा कि नहीं होगा? होगा। बी का भी सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होगा किसका। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी पे आइए। तीसरा प्रॉपर्टी हमको ये बताओ, किसी भी सेट का खुद के साथ यूनियन लोगे तो क्या आएगा, वही सेट आएगा। ए यूनियन ए का मान कितना आएगा, चलिए बहुत बढ़िया। चौथा प्रॉपर्टी कहता है हमारा, ए यूनियन फाई कितना आएगा, ए के बराबर। फाई में तो कुछ होगा नहीं, फाई में कुछ होगा नहीं। पांचवा प्रॉपर्टी कहता है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट रहेगा। कौन सा सेट, यूनिवर्सल सेट, बताए होंगे। ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा वेयर, ये ध्यान में रखना है कि ए रियल सबसेट हो किसका, यूनिवर्सल सेट। ये तो नोट का पॉइंट है, मानो ए रियल सबसेट बी होता था तो ए यूनियन बी का मान बी के बराबर होता था, नहीं लिखाए थे? तो ए यूनियन ये यूनिवर्सल सेट है। कौन सा सेट, यूनिवर्सल सेट को ऐसे ही डिनोट करते, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। क्लियर? इससे ज्यादा आपको लगभग यूनियन का प्रॉपर्टी नहीं। इतना प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। टोटल कितना प्रॉपर्टी है, 5 ना? अच्छा 6 है, नंबरिंग गड़बड़ हो गया। अच्छा 3 के बाद 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। चलिए 6 वो प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा। और ऑपरेशंस ऑन सेट्स में पहला ऑपरेशन आपका सेट का समाप्त। और आशा करते हैं कि आपको यूनियन निकालने भी आ गया होगा। क्या यूनियन निकालने में कोई दिक्कत? अगला क्लास हम लोग क्या सीख लेंगे, इंटरसेक्शन। क्या सीखेंगे, इंटरसेक्शन। फिर आगे इसी प्रकार से पढ़ेंगे। जो बच्चे का फर्स्ट क्लास है, पीछे का चीज पढ़ना चाहते हैं, प्रगति साइंस क्लासेस पटना के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाइए, उसके प्ले लिस्ट में जाइए, 11th मैथ लिखा रहेगा, सेशन 24-25 पढ़ सकते हैं। क्लियर? अभी है, अभी पढ़ लीजिए, फिर वो वीडियो अनलिस्टेड हो जाएगा।